कथावाचक कैसे बने, क्या वो चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए यदि आपको एक कथावाचक, एक सक्सेसफुल, एक बड़ा कथावाचक यदि आपको बनना है। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि इस टॉपिक पर बहुत ही कम वीडियोस बनी है पूरे यूट्यूब में, तभी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इतने सारे कथावाचक है, लेकिन एक भी कथावाचक आपको कभी आकर ये नहीं बताता कि कैसे कथावाचक बनना है। मतलब उन्हीं का जो ये प्रोफेशन है कथावाचक का, वो ये नहीं बताते कि कैसे बनना है। देखो, इस पर मेरा मानना ये है कि किसी भी कथावाचक को ऐसे टारगेट करना कि कोई बता नहीं रहा कि कथावाचक कैसे बने, ये बहुत आसान है, लेकिन उतनी ही मुश्किल चीज ये है कि आप स्वयं से रिसर्च करें, स्वयं से सर्च करें कि कैसे कथावाचक बना जाता है। तो हम आज की वीडियो में किसी को दोष देने नहीं आए हैं, बल्कि समझने आए हैं। यदि आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कथावाचक बनने को लेकर, या फिर आपके अंदर जिज्ञासा है कि कैसे बना जाता है कथावाचक, इसका भी क्या प्रोसीजर है, क्या एबिलिटी है, क्या स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए यदि आपको कथावाचक बनना है, बहुत सारे प्रश्न हैं और आगे इतने छोटे छोटे प्रश्न जिसके बारे में आपको पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आप जब भी जिस भी प्रोफेशन के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप सबसे पहले यूट्यूब में उस प्रोफेशन के सबसे बड़े लोगों को देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि उनमें क्या वो खूबियां हैं, उनमें क्या वो क्षमता है जिसके बल से वो वहां तक पहुंचे हैं। तो कथावाचकों की फील्ड में कौन है वो कथावाचक जिनको पब्लिक सुनना पसंद करती है, जिनके कथा में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लाखों में भीड़ आ जाती है। मेरे भी फेवरेट 4 कथावाचक हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हो गए देवकीनंदन ठाकुर जी, अनिरुद्धाचार्य जी, इंद्रेश उपाध्याय जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि इनको पब्लिक सुनने क्यों आ रही है, क्या है इनमें वो खास चीज जो लाखों की भीड़ लग जाती है इनकी कथा में। तो सबसे पहले हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनके बारे में आप सोचिए कि ज्यादातर लोग केवल इनकी कथा सुनने नहीं आ रहे हैं, ज्यादातर लोग इनकी बातें सुनने आ रहे हैं जिनमें लोगों को मजा आ रहा है। इनमें एक ना यूनिक चीज है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी में कि मतलब ये वक्ता बहुत अच्छे हैं। मतलब आप इनसे जो भी प्रश्न पूछ लो, जल्दी से तुरंत जवाब देते हैं और बिल्कुल सटीक जवाब देते हैं। मतलब आपको फिर दूसरा सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं होती कि घुमाकर इसी सवाल को हम दूसरी तरह पूछें, क्योंकि वो ऐसा जवाब दे देते हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी को सुनिए, मतलब लोग उनकी कथा भी सुनने आ रही हैं, वो बड़े रस के साथ बड़ा कथा सुनाते हैं अपनी ब्रज भाषा में, मतलब उनका सुन के बड़ा आनंद आता है। लेकिन आप ये नोटिस करेंगे यदि आप उनकी कथा को ध्यान से सुनेंगे तो हर थोड़ी सी देर में वो क्या करते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक उठाते हैं, कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं जो यूथ से रिलेटेड है। आज के यूथ के साथ, आज के युवाओं के साथ जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको बार बार हाईलाइट करते हैं, ताकि जो यूथ वहां पर उनकी कथा को सुनते हुए सो जाता है, जो जिसको इंटरेस्ट नहीं आता, जिसको बोरिंग लगता है, जबरदस्ती माता पिता लेकर आ जाते हैं कि सुनो कथा सुनो, बहुत संस्कार मिलेंगे, अच्छा होगा, लेकिन उसको बहुत बोरिंग लगती है। तो वहां पर वो क्या करते हैं कि नंदन ठाकुर जी हर थोड़ी देर में कुछ ऐसी बात कहते हैं जिससे कि जो युवा है उसकी अटेंशन मिल सके, वो भी ध्यान से कथा सुने। बाकी जब वो उनकी वो बात सुन रहा है जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बातें भी सुन लेगा जहां पर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो उनसे लिंक कर रहा है कथावाचक से, इसलिए वो दूसरी जो कथा भी है, जो किसी भी चीज की कथा है, शिव पुराण है, भागवत महापुराण है, कोई भी पुराण है, उसको भी वो सुनता है, बाकी की भी कथा में आनंद से सुनता है। तो ये चीज आपको देवकीनंदन ठाकुर जी से सीखनी चाहिए। और यदि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा को ध्यान से सुनते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, आप ये समझेंगे कि वो हमेशा जो भी करंट टॉपिक्स हैं, यदि किसी नेता ने हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत बोल दिया, किसी हमारे देवी देवता के बारे में गलत बोल दिया है, कुछ ऐसी टिप्पणी करी है जो कि सनातन धर्म के लिए बहुत गलत है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस पर बोलेंगे, पूरे ताल ठोक कर बोलेंगे और इसमें कोई भी वो संकोच नहीं करेंगे। ये उनकी बहुत ही खास बात है। और इसलिए आप ये नोटिस करेंगे कि इंस्टाग्राम पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो एक वो है ना, एक वैल्यू है और एक बार बार जो प्रेजेंस है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत तगड़ी है। बार बार उनकी रील आती है और हम पूरी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो ऐसी बातें कहते हैं जो कि हमें पसंद आ रही है, और जो एग्रेशन की थोड़ी सी वो बातें जो कि यूथ को पसंद आए, और इसी चीज से जो उनकी वीडियो है वो सोशल मीडिया पे चलती है। और सोशल मीडिया पे कौन है? ज्यादातर यूथ है, और यूथ उनसे कनेक्ट होता है। तो मतलब ये है कि आप इससे क्या सीख सकते हो कि आपको ऐसा कथावाचक बनना है कि जो परलोक की तो बात करे ही, जो आपको अपने वाणी से अपनी जो कथा है उसके थ्रू लोगों को परलोक के बारे में, उनका परलोक भी सुधार सके, कुछ ऐसी चीजें बताए जिससे कि वो भगवान का नाम जपें और बाकी चीजें वो करें। इसमें तो भक्ति में तो उनका वो आए, लेकिन आपको परलोक के साथ साथ लोक की भी बात करनी है। लोक में क्या हो रहा है,
क्या करंट अभी सिचुएशन चल रही है, कैसे जो अधर्मी है वो हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं, उस टॉपिक पर भी बात करनी है। और जब आप करोगे ना ऐसी बात, मतलब ये है कि मर्यादा में रहकर यदि आप इन चीजों के बारे में बात करते हो तो आपको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप ऐसी चीजों में चुप नहीं। और अब आप यदि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और इंद्रेश उपाध्याय जी के बारे में बात करें, यदि इन दोनों को आप कंपेयर करें, एनालिसिस करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो इंद्रेश उपाध्याय जी हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही मधुर गाते हैं, बहुत ही मतलब उनकी कथा में बहुत रस होता है, बहुत ही प्रेम भावना होती है। मतलब उनकी कथा में बिल्कुल भी आपको मतलब एग्रेशन नहीं देखने को मिलेगा। वो बातें भी अगर ये ऐसी बोलेंगे एग्रेशन वाली है वो, तो वो भी बड़े अच्छे स्वभाव से, बहुत उससे मतलब उसमें भी एग्रेशन नहीं दिखता। मतलब उनका ये एक उनकी स्किल ही आप कह सकते हो कि उनके हर चीज़ में मधुर और अच्छा प्रेम भरी बातें वो ज़्यादा अच्छे से वो करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके उसमें यही हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पर हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो भी करते हैं मधुर चीज, प्रेम का अच्छे से वो बोलते हैं, लेकिन उनके उसमें हमें एग्रेशन भी साथ साथ देखने को मिलता है। आप मोटिवेट फील नहीं कर रहे हो, और यदि आपने सोशल मीडिया में या फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आपने कथा खोल ली तो उसके बाद आप मोटिवेट हो ही जाओगे, क्योंकि उनका बोलने का इतना तरीका मस्त है कि यार ठठरी है ये वो, मतलब उनके एक अलग ही स्टाइल है। और इंद्रेश उपाध्याय जी का भी अलग स्टाइल है, और बाकी कथावाचकों का भी एक अलग स्टाइल है। मतलब सब अलग अलग अपने अंदाज में ही चीजें करते हैं। मैंने कई न्यूज में देखा था, आपने भी हो सकता है न्यूज में देखा हो, कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की कथा से जो लोग हैं वो वापस निकल कर आते हैं बाहर, तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पर कथा सुनने आए थे, तो उन्होंने बोला हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सुनने आए थे। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि हम तो शास्त्री जी को सुनने के लिए आए हैं। तो मतलब ये बहुत ही तब हो पाता है जब आप अपनी एक यूनिक चीज बनाते हैं। तो इनके बारे में बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि इससे आप ये समझें कि आपको अपनी एक यूनिक चीज बनानी पड़ेगी। जब तक आप एक यूनिक इंडिविजुअल नहीं बनेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, तब तक आपका लोग सुन तो लेंगे कथा, लेकिन अगली बार फिर से यदि आपको सुनने के लिए आना है तो आपको यूनिक चीज बनानी पड़ेगी कि ये व्यक्ति बहुत यूनिक है। और मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिससे कि लोग आपसे प्रभावित हों, ये चीज आपको बनानी पड़ेगी अपने। और एक और चीज मैं आपको यही टिप दूंगा कि जितनी ज्यादा आप कथा सुनेंगे उतना ज्यादा आप समझेंगे कि कैसे कथा करी जाती है, कैसे बोली जाती है, कहाँ क्या चीज़ है, वो टेक्निकलिटीज़ जो होती हैं, वो पूरी चीज़ आपको एक ही वीडियो में, आज के वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो आप समझ सकते हैं जब आप कथा को सुनेंगे। और कथा को केवल सुनना नहीं है, एक व्यूवर के पर्सपेक्टिव से नहीं सुनना है, जो कथावाचक कथा कर रहा है उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना है। फिर एक और प्रश्न आता है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, कैसे इतने ज़्यादा लोगों के सामने हम कैसे बोल सकते हैं। हम देखते हैं कि जो कथावाचक है इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे होते हैं, जो कैमरा हम देखते हैं कि कैमरे से पूरा वो दिखाते हैं कि इतने सारे लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में आए हुए हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों के सामने कैसे वो बोल पाते हैं, क्या वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए ज़्यादातर लोग आपको यही बोलेंगे कि आपको लोगों के सामने बोलना शुरू करना चाहिए। जो कई सबसे पहले अपने फैमिली के सामने बोलना शुरू करिए, और अपने आसपास के लोगों को बुला लीजिए, अपने कई मंदिर चले जाइए, वहां पर छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम करिए, कुछ अपने कुछ बोलिए किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको बोलना आ जाएगा और लोगों के सामने आपको बोलना आ जाएगा और आपको फेस करना आ जाएगा लोगों को। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम तब एक अच्छा वक्ता बनते हैं, हम तब एक अच्छा स्पीकर बनते हैं जब हमें ज्ञान होगा, तब जाकर हम कोई भी चीज पर देर तक बोल पाएंगे। बिना ज्ञान के किसी भी टॉपिक पर आप देर तक नहीं बोल सकते, और टेढ़ी मेढ़ी बेकार की बातें करने लग जाओगे तो लोग आपको सुनना ही बंद कर देंगे। ज्ञान बटोरिए, उसके बाद ही आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अब इस फील्ड में आपको इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यदि 3 घंटे की जो कथा हो रही है आप 3 घंटे बोल सकते हो, वो तभी बोल सकते हो जब आपको नॉलेज होगी। केवल कॉन्फिडेंस से और लोगों को सामने लेकर बोलने में उससे कुछ नहीं होने वाला। यदि आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कुछ भी दुनिया की कोई भी आप बात करने लग जाओगे और लोग बोर हो जाएंगे और सो जाएंगे। कथावाचक वो बढ़िया जो लोगों का इंटरेस्ट देर तक अपनी कथा में बनाए रखता है, वो है कथावाचक बढ़िया। वो नहीं जो केवल बस बोली जा रहा है 3 घंटे अपना समय वो करके कुछ भी बोली जा रहा है, वो उसमें कोई भी किसी को मजा ही नहीं आएगा, कोई भी उनकी बात पर इंटरेस्ट नहीं लेगा। और जब आपको ये पता होगा कि मैं जो ये कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ये शास्त्र के अकॉर्डिंग सही है, या फिर विश्वास करने योग्य चीज है, या फिर जो मैंने नॉलेज ये मैं दे रहा हूँ लोगों को ये मैंने स्वयं से सही जगह से मैंने ली है, तब आपको कोई भी आपको कॉन्फिडेंस लैक नहीं हो सकता, क्योंकि आपको स्वयं पर विश्वास है, अपनी बात पर विश्वास है।
तो आपको कॉन्फिडेंस लैक करने की कोई भी यहाँ पर चीज़ है ही नहीं। मेरा तो ये मानना है कि कथा बिना रस के, बिना उस आनंद को लेकर सुनाई गई कथा कथा नहीं है। कथा तब आती है और सुनने में भी मज़ा तब ही आता है जब आप उस कथा को बहुत ही आनंद के साथ सुनाते हो। यदि भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं के बारे में आप बता रहे हो तो बहुत ही आनंद के साथ बताइए। यदि आप कोई ऐसी चीज़ बता रहे हो जिसमें थोड़ा सा इमोशन आना चाहिए, जिसमें थोड़ा सा रोने वाला भाव आना चाहिए, तो उसमें सबको उदास करना है तो आपको भी उदास होना पड़ेगा और उसी चीज़ को उसी अंदाज से आपको पूरा सुनाना पड़ेगा। तभी लोगों को आनंद आएगा, तभी मजा आएगा और सही में वो भी वही इमोशन फील कर पाएंगे जो आप कर रहे हो। क्योंकि कथा सुनाने वाले कथावाचक बहुत हैं, लेकिन प्रेम के साथ, आनंद के साथ और जो वो फीलिंग है कथा में, उसी चीज को, उसी इमोशन को फील करके कथा सुनाने वाले बहुत कम कथावाचक हैं। मैंने ये चीज भी नोटिस करी है कि जब आप 7 दिन तक एक व्यक्ति को सुनते हैं, कथावाचक को सुनते हैं, वो कथा सुना रहा है आपको, तो आपको वो कथावाचक अपना जैसा लगने लग जाता है। और जब वो 7 दिन की कथा के बाद कहीं और जाता है, कहीं और कथा करने के लिए जाता है, तो आपको उसकी याद आती है कि यार वो बढ़िया, बहुत अच्छा सुनाया था उसने। मतलब एक अलग ही इन्फ्लुएंस आप पर हो जाता है उस कथावाचक का। तो यदि आपने 7 दिन में बहुत अच्छी कथा सुनाई है तो लोग आपको और भी जगह बुलाएंगे कि आप यहाँ पर भी आके सुनाइए, वो भी करिए। मतलब बहुत ज़्यादा आपका एक इंपॉर्टेंस आएगी, लोग इन्फ्लुएंस होंगे आपसे। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी कथा करने जाओ, कथा करने से पहले जो आप एक स्क्रिप्ट बनाते हो कि इन 7 दिनों में जो पहला दिन है इसमें मैं इतनी कथा सुनाऊंगा, इस दिन में इतनी कथा सुनाऊंगा, इस दिन में इतनी कथा सुनाऊंगा, तो मतलब ये जो आप स्क्रिप्ट बना रहे हो उसमें आप ये भी ऐड करिए कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से कैसे बचें, कैसे आप भक्ति के थ्रू अपने ये जो परेशानियां हैं उसको कम कर सकते हैं। कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें आप जब बोलोगे ना तो लोग ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि आज हर व्यक्ति डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में रह रहा है। कौन किसको परेशानी नहीं है आज के समय में। और एक ये प्रश्न भी है कि लोग बोलते हैं कि आपको गाना आना चाहिए, सुर में गाना आना चाहिए यदि आपको कथावाचक बनना है तो देखो, मैं इसका रिप्लाई यही दूंगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप कथा बहुत अच्छे से सुनाते हो, बहुत रस के साथ सुनाते हो, बहुत प्रेम के साथ सुनाते हो, तो लोग आपकी कथा सुन लेंगे। उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप इतने अच्छे से नहीं गा पा रहे, इतने अच्छे से भजन नहीं गा पा रहे, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जब कथा सुनाते हैं तो आपके साथ में अलग से सिंगर्स होते हैं जो अलग से बुलाए जाते हैं कि ये गाएंगे, इस भजन को ये गाएंगे, मतलब साथ में आपको साथ देने के लिए वो होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत गा भी दोगे और बाकी वो कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन चीज़ है कि आप कैसे कथा सुनाते हो और किस क्या प्रभाव आपका पड़ता है उन लोगों पर। और लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि ये कथा कराने का कितना खर्चा आता है। तो भागवत महापुराण के अकॉर्डिंग लिखा गया है उसमें, भागवत महापुराण में, कि जितना एक कन्या का विवाह कराने में खर्चा आता है उतना ही खर्चा कोई भी कथा कराने में आता है। तो कन्या का विवाह बजट के अकॉर्डिंग होता है, सबके अपने अपने बजट होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोग विवाह कराते हैं। कोई ज्यादा खर्चे में कराता है, कोई कम खर्चे में कराता है, लेकिन कराता तो हर व्यक्ति है। तो कथा कराने का खर्चा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग, आपकी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। और एक बात आप सुन लीजिए, ध्यान में रखिए कि जब भी आप कथा सुना रहे हो तो जो भी आप कथा सुना रहे हो उसको आपको बिल्कुल उस कथा में आपकी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि आज लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो चुके हैं कि वो कथावाचक का ही टेस्ट लेने लग जाते हैं, स्वयं को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं कि कथावाचक का ही हम टेस्ट लेंगे जो कथा सुना रहा है। तो मतलब आपको हर चीज की नॉलेज हो या ना हो, पूरे ग्रंथ की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन जिस दिन आप एटलीस्ट वो जो कथा सुना रहे हो, जिस भी चीजों को आपने लिखा है कि आज इस चीज की मैं कथा सुनाऊंगा, तो लोग आपसे कोई भी प्रश्न पूछे उसके रिलेटेड में तो आपको पता होना चाहिए। और अगर यदि आप बहुत बड़े लेवल के हो जाते हैं तब आपको ये भी होना चाहिए कि आप पूरी जो आप पुराण सुना रहे हो, कोई भी चीज की आप पुराण वो सुना रहे हो, भागवत महापुराण सुना रहे हो या शिव पुराण सुना रहे हो, कोई भी पुराण सुना रहे हो, तो आपको उसके बारे में पकड़ होनी चाहिए, पूरा पुराण आपको आना चाहिए। क्योंकि वो कहीं से भी उठा के लोग आपसे उसके बारे में प्रश्न पूछ लेंगे। क्योंकि लोगों को आज क्या हो चुका है, लोग एक कथावाचक का भी वो टेस्ट लेने लग जाते हैं कि ये कैसा है, एक वीडियो को अंत तक देखा है तो आपको एक वो एक्स्ट्रा टिप मिलनी ही चाहिए, आप डिजर्व करते हो। तो वो टिप ये है कि आप सबको पता है कि जो हमारा देश है वो यूथ से भरा हुआ है, युवाओं से भरा हुआ है। तो यदि इस बात को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस बात को कि यदि आप अपनी कथा में, आप कहीं भी कथा करते हैं, यदि आप अपनी कथा में यूथ के बारे में, युवाओं के बारे में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके पास यूथ आए, आपकी कथा को सुनने के लिए यूथ आए। यदि आप करंट टॉपिक्स के बारे में, युवाओं के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में अपनी कथा में हाईलाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि यूथ को आप पसंद आओ।
तो यदि यूथ को आप पसंद आ गए तो आज ज़्यादातर हमारे देश में यूथ ही है जो अपने करियर को लेकर भटका हुआ है, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस से भटका हुआ है, जो पेपर्स की तैयारी करता है, फेल हो जाता है, खराब हो जाती है उसकी ज़िंदगी, लेकिन फिर वो भक्ति के राह में आना चाहता है, लेकिन उसको सब ऐसा लगता है कि सारी जगह बस बोरिंग बोरिंग लोग भरे हुए हैं और कोई भी हमारी बात कोई भी कर ही नहीं रहा यूथ के बारे में। ये ऐसी चीज़ें आती हैं यूथ के मन में, तो यदि आप उनके बारे में बात करेंगे अपनी कथा में तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आपको पसंद करे। और यदि आपने यूथ को अट्रैक्ट कर लिया तो आप ये समझ जाइए कि आपकी कथा में बहुत सारी भीड़ आ जाएगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमारे देश में यूथ ही है। वीडियो लंबी बनी है, लेकिन मुझे पता है कि यदि आपने वीडियो को अभी यहाँ तक देखा और ध्यान से देखा तो आप बहुत कुछ समझ चुके हो और आपको सब कुछ पता चल चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।